जरा सा सूप ही तो पीना है। बस थोड़ा सा और। ये गलत है। जब मैं छोटी थी और मैं बीमार पड़ती थी, मैं तो इतने अच्छे से आपकी बात मान लेती थी, और आप है कि इतनी जिद कर रही। जानते हैं ना, आपको जल्दी ठीक होना है ना, तो चुपचाप ये सूप पूरा खत्म करना है आपको। एक बार किस बात की सजा दी है आपने मुझे भगवान? शरीर से तो लाचार बना दिया, पर कम से कम मुझसे मेरी आवाज तो नहीं छीनते। मुझे मेरी प्रज्ञा को बताना था ना, जिसे ढूंढने के लिए वो इतनी मेहनत कर रही है, वो और कोई नहीं बल्कि निखिल है। ये राज तो मुझे पता चल चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि ये राज मेरे तक ही रह जाए। मैं क्या करूं? क्या सोच रही हैं? नहीं, कुछ बोलने की कोशिश मत कीजिए। पहले आप ठीक हो जाइए, फिर हम बैठ के खूब सारी बातें करेंगे। अभी बस आप ये सूप पी लीजिए। बेवजह बात करने की अभी कोई जरूरत ही नहीं है। पहले आपको ठीक होना, फिर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आंटी जी, एक बात पूछूं आपसे? आपको कुछ नहीं करना है, जवाब नहीं देना है। अगर आपको लगे कि मैं सही बोल रहा हूं तो बस पल के झपकाना, मैं समझ जाऊंगा कि आप हाँ बोल रही हैं। आंटी जी, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, तब बेहोश होने से पहले आपने प्रज्ञा का हाथ मेरे हाथ में दिया था। ये ऐसे ही हो गया या आप जानती थी कि आप क्या कर रही हैं? बताइए ना आंटी जी, बोले ना प्लीज। ये आप क्या कर रहे हैं? देखो, ये माँ बेटे के बीच की बात है, प्लीज तुम बीच में मत आओ। एंड दिस टाइम आई एम वेरी सीरियस। आंटी जी प्लीज, उस बात को लेकर मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे नहीं पता आपने ऐसा क्यों किया। क्यों रो रही हैं आप? मत रोइए। मैं बस ये कह रही हूँ कि ये सही वक्त नहीं है ना उन्हें सब कुछ बताने का। ये बहुत बड़ी उलझन में पड़ जाएंगे और वो ऑलरेडी बहुत परेशान है। अगर उन्हें ऐसे ही सच बताना था तो हम पहले ही बता सकते थे ना। इतना सब कुछ करने की जरूरत ही क्या थी? सब चाहते हैं कि मैं और ये एक हो जाए, लेकिन ये तरीका नहीं। और क्या कहेंगे आप उनसे कि तनु उनसे झूठ बोल रही है, कि वो बच्चा उनका नहीं किसी और का है? तो वो मान लेंगे क्या? सच बताने के लिए हमारे पास सबूत होने चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास सच साबित करने के लिए सबूत ही नहीं। और सबूत ही तो ढूंढने गए थे ना हम, और हमारा प्लान कामयाब होने ही वाला था। तनु वहां पहुंच गई थी, उसका बॉयफ्रेंड भी बुरखे में वहां पहुंच गया था। एन वक्त पर उन्होंने किसी और को ब्लैकमेलर समझ लिया, उसको पकड़ कर लेगा और सारा प्लान गड़बड़ हो गया। उसके बॉयफ्रेंड के साथ इतने सारे गुंडे थे कि पूरब ने कहा कि हमें वहां से निकल जाना चाहिए। अगर वो लोग अकेले होते ना तो उसी वक्त। अब तुझे कैसे बताऊं प्रज्ञा कि वो और कोई नहीं बल्कि वो मैं थी। मेरी वजह से तेरा सारा प्लान खत्म हो गया। ऐसे क्यों देख रहे हो? और मेरे चंगी तरीके से पता है, जब ये कुछ ना बोल रही हो ना तो इनसे कैसे बात करनी चाहिए। और साडा ना हजारों बार ऐसे झगड़ा हुआ है, और हर बार ये ऐसे ही ना मुंह बना के मौन व्रत रख के बैठ जाया करती हैं। कई कई दिनों तक बात नहीं करती हैं। ये मैं ही थी जो इनका चेहरा देख के ना इनकी मन की बात पढ़ लिया करती थी। इसलिए पुत्र, इनकी टेंशन ना मेरे पे छाटते हो। मैं आ गई हूँ ना, अब आप लोग ये टेंशन लिए बैठे हैं कि इनका एक्सीडेंट हुआ इसलिए ये बोल नहीं पा रही।
लेकिन मैं ऐसा सोचूंगी कि इनका ना मेरे साथ झगड़ा हुआ था और ये ना मेरे से बात नहीं कर रही, तो फिर मैं बिना टेंशन के ना इनकी चंगी तरीके से ख्याल रख सकूंगी। हाँ जी, की हाल है? चंगे हो? बीमार हो तो ये नहीं सोचना कि आपको आराम करने दूंगी ना जी, थोड़े दिनों की छुट्टी दी है। कुछ चली कटी बातें जो आप मेरे को सुनाया करते थे, अब मैं आपको सुनाऊंगी। अपने मन की ना पूरी पड़ास निकालूंगी। आप मुझे पैसे नहीं देते थे ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ, एक एक पाई का हिसाब लूंगी। हाँ, और मैं ना आपके घर के कागज भी लेकर आई हूँ, मौका मिला ना तो आपका गुट्ठा भी लगवा लूंगी। कौन है? मैंने पूछा कौन है? मिताली भाभी, आप? जब 2 बार मैंने पूछा कि बाहर कौन है, तब आपने बोला क्यों नहीं कि आप हैं? हाँ, वो इसलिए कि अगर मैं तुम्हें बता देती कि मैं मिताली हूँ तो तुम दरवाजा ही नहीं खोलती ना। अब मैं आ गई हूँ तो अंदर आकर बैठने के लिए नहीं बोलोगी? आज तक आपने किसी के परमिशन का वेट किया है कमरे में अंदर आने के लिए, जो आज आप पूछ रही हैं? वैसे भी यहाँ क्या देखने आई हैं आप? यहाँ देखने के लिए कुछ है भी नहीं। नहीं, कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारा हालचाल जानने आई हूँ। हालचाल? हाँ। या फिर ये कहूँ कि जिस हालत में मैं हूँ उस पर तरस खाने आई हैं? क्योंकि अगर आप तरस खाने आई हैं तो प्लीज यहाँ पर रुकिएगा, यहाँ से अभी के अभी निकल जाइए। मैं तो यहाँ ये सोच कर आई थी कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरी हालत क्या है, तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ में क्या क्या हुआ है, तो तुम वो सब सुनकर मुझ पर तरस खाओगी, मुझ पर अफसोस जताओगी। लेकिन तुम तो... क्या मतलब है आपका? आलिया, मैं क्या बोलूं तुम्हें, तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ में क्या क्या हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा। तो वो ये एक प्यार था मेरा जो वो भी मुझसे रूठ कर चला गया, छोड़ कर चला गया मुझे। वहां घर में ना सब लोग हैं, सबसे बातें कर सकती हूँ, लेकिन मैं किसी से अपना दुख दर्द बांट ही नहीं सकती, कोई समझता ही नहीं है मुझे। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें आकर बताऊंगी, तुम समझोगी। मेरे तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैंने उस घर में रहने को तो मना कर दिया, पर मुझे उस घर की खबर तो रखनी ही है कि वहाँ कौन कब क्या कर रहा है, और इस काम के लिए इनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। इन्हें सहारा चाहिए और मुझे मोहरा। जैसे चाहूंगी वैसे घुमा लूंगी। मैं आपकी प्रॉब्लम समझती हूँ मिताली भाभी। वैसे जहर दे दूंगी पानी में मिला के तो आपको इस तकलीफ से आजादी मिल जाएगी, पर इतनी जल्दी नहीं। आपने मुझे इतना परेशान किया है तो आपको थोड़ा परेशान तो होना पड़ेगा ना। क्या है कि आपको मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड का सच पता चल गया तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। माँ, क्या हुआ? इन्हें ऐसे कांप क्यों रही है? पता नहीं, मैं जब रूम में आई तो ऐसे ही कांप रही थी। मैंने इनसे पूछा भी कि कुछ चाहिए, पर ये ऐसे ही... क्या हो रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? क्या हो रहा है? आप ठीक है ना? कांप क्यों रही है ऐसे? पूरा सुनिए, पूरा। माँ प्लीज बताइए ना क्या क्या हुआ? पूरा माँ को क्या हो रहा है पता नहीं। मैं जब से आई हूँ माँ ऐसे कांप रही है, कुछ समझ में नहीं आया। माँ क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? पंडित जी, हम दोनों के बीच में जो बात हुई थी, प्लीज उस बारे में मत सोचिए, बाद में बात कर लेंगे। आप प्लीज आराम कीजिए। नर्स, नर्स। सोचिए और बताइए ना कि ये सब कैसे हुआ।
कहीं माँ ये तो बताने की कोशिश नहीं कर रही कि तनु ने ही उन्हें किडनैप करवाया? कैसे पता लगाऊं कि माँ जो कहना चाह रही है वो सही है या फिर मैं ही हूँ जो ऐसा सोच रही हूँ? माँ जानती होगी कि उनके ऐसा करने से मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? कोई तो बात होगी, वरना वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेती। वो माँ ही थी, मतलब अगर उस दिन मैं उन गुंडों के पीछे चली गई होती शायद माँ को बचा सकती थी। थोड़ी और हिम्मत की होती तो शायद माँ की हालत ऐसी नहीं होती। क्यों मानी मैंने पूरब की बात? जब मुझे लग रहा था तो मुझे चले जाना चाहिए था। सरला आंटी के चक्कर में मैं उस ब्लैकमेलर को तो भूल ही गई थी। वो खतरा तो अब भी है। अगर सच में उसने किसी और से डील कर ली तो, प्रज्ञा से डील की तो वो तो कोई भी कीमत दे के वो सबूत खरीद लेगी। मुझे उसे रोकना होगा। जैसे मैंने सरला आंटी को निपटाया वैसे मुझे उस ब्लैकमेलर को भी निपटाना होगा। क्या हुआ? ऐसे डरी हुई क्यों? जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई? डरी हुई नहीं हूँ, बस थोड़ी सी परेशान। अच्छा, परेशान क्यों? जब तक तुम यहाँ पर हो मैं परेशान ही रहूंगी। तुम्हारे होते हुए मैं कभी खुश नहीं रह सकती। यही तो चाहती हूँ। क्या कहा तुमने? खुश रहने के लिए खुश रहने वाले काम भी करने पड़ते हैं। एक्चुअली यू आर राइट। मैंने आज तक आलतू फालतू ही काम किए, कांटा फेंक के छोटी मोटी मछलियां फंसाई है। जबकि शिकार तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए था। ऐसा जाल बनाना चाहिए था, फेंकते ही फंस जाती और फंसते ही तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देती। वही आपके लिए और ये आपके लिए। पर पुत्र इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत क्यों नहीं थी? अगर आपको नहीं चाहिए ना तो आप अपना गिफ्ट मुझे दे दीजिए। अच्छा, मतलब अगर इसमें पैंट कमीज होएगी तो तू पहन लेगी, हैं? अच्छा, ये तुम्हारे लिए और ये मेरे भतीजे के लिए। थैंक यू भैया। वाह भाई वाह, पुत्र सूट तो बहुत ही सोना है भाई। और मेरे कपड़े भी बहुत अच्छे हैं। भैया ये तो मेरा फेवरेट कलर है, पर आपको कैसे पता चला? मैंने पूछा था आकाश से। अब मैं ना ये सूट जब कोई घर में फंक्शन होगा ना तब पहनूंगी। ओए क्यों झूठ बोल रही है? और तूने अभी उत्ते जाके पहन लेना है और 2-3 सेल्फियां भी निकाल लेनी है। अरे वाह, सबके लिए गिफ्ट लेकर आए। मेरे लिए क्या लेकर आए? आलिया नहीं दिख रही कहीं? आलिया? हाँ, मैंने सुना कि वो घर वापस आ गई। हाँ पुत्र, वो आ भी गई है और नहीं भी आई। मतलब पुत्र घर में आई तो है मगर घर में नहीं रह रही है, बाहर रह रही है, आउट हाउस में। वो बोल नहीं सकती, तुम उनसे क्या पूछोगी? मुझे जो पूछना है मैं पूछ लूंगी ना, आप प्लीज हटिए यहाँ से। तुम कमाल कर रही हो। जो इंसान बोले जा रहे हैं तुम्हें उसकी बात नहीं सुननी, और जो बोल नहीं सकते तुम्हें उससे बात करनी है। ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? आप क्यों नहीं समझ रहे? तो समझाओ ना। वैसे तो हर बात समझाती हो मुझे, जो बात मुझे समझ में नहीं आती वो भी मेरे दिमाग में ठूसती हो ना। जब मैं आंटी से पूछ रहा था कि उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में क्यों दिया, तो तुमने मुझे रोका था ना। अब ऐसी कौन सी जरूरी बात है जिसके लिए तुम अपने आप को नहीं रोक सकती? वो मैं आपको नहीं बता सकती। हर वक्त का यही कहना है तुम। जब बात क्लियर करने पे आ जाती है तुम किसी बात को क्लियर नहीं करती। चक्कर क्या है? कोई चक्कर नहीं, मैं आपसे 2 मिनट के बाद आकर बात करती हूँ। नहीं, मुझे अभी तुमसे बात करनी है। थोड़ी देर में माँ को नींद का इंजेक्शन लग जाएगा, फिर उन्हें सुबह ही होश आएगा। उससे पहले मुझे उनसे बात कर लेनी चाहिए। आप मेरा हाथ छोड़। नहीं छोड़ूंगा। आप बेकार की जिद कर। जिद मैं नहीं, जिद तुम कर। मैंने कहा मुझे बस 2 मिनट तुमसे बात करनी है, चलो मेरे साथ। आप क्यों नहीं समझ रहे? आप मुझे खुद से बात करने के लिए फोर्स तो नहीं कर सकते ना।
आपको हमेशा अपनी चलानी होती है, आपको लगता है आपकी बात हमेशा जरूरी है। आप क्यों नहीं समझते कि किसी और की बात भी जरूरी हो सकती है? ठीक है, बात नहीं करनी है। इनसे मैं बाद में बात कर लूंगी, पहले माँ से मिलना जरूरी है। माँ याद कीजिए, पहले नहीं, तनु की प्रेगनेंसी के बाद, मेरे इस रूप में आने के बाद वो इस घर में आया है। ऐसा कौन है जो इस घर में आता जाता रहा है और इतना बड़ा राज छुपा कर रखा? वो अगर इस घर में आता जाता रहता तो इस घर के किसी त्योहार या फंक्शन में भी आया होगा। ठीक है, मैं ना आपको फोटोज दिखाती हूँ फंक्शंस के, और किसी भी फोटो में अगर आपको वो आदमी नजर आता है तो आप अपनी पलकें झपका देना और दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं। हाँ, बस आराम से फोटो देखना। हाँ, ध्यान से देखिए माँ, इसमें जिस फोटो में वो होगा आप देख के पलकें झपकाना। ये इसमें है। आप टेंशन मत लीजिए, शायद किसी और फंक्शन में आया हूँ, मैं दूसरे फंक्शन की दिखाती हूँ। इसमें कोई आपने मुझे ये बताया कि आपकी किडनैपिंग के पीछे तनु का हाथ है। आप जानते हैं इससे हमें कितनी मदद मिलेगी अगला प्लान बनाने में। और फिर आपने तो उस इंसान को भी देखा है जिसे हम इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं, तनु के बच्चे का असली पिता। तो बस मैं जानती हूँ ना, आप बहुत जल्दी मुझे उसका चेहरा दिखा देंगे। और आप चिंता मत कीजिए, अगर वो इस घर में आता जाता है तो वो जरूर आपका हालचाल पूछने आएगा। जब आएगा तो आप मुझे इशारा कर देना। आप प्लीज मत रोइए, डॉक्टर ने मना किया है ना आपको दिमाग पर प्रेशर डालने से। आप चिंता मत कीजिए, मैं बेवजह की पार्टी रखूंगी, सबको बुलाऊंगी और फिर सबकी फोटो खींच कर दिखाऊंगी आपको। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। बस इंजेक्शन देने का टाइम हो गया। रोना नहीं। हाँ, आप इंजेक्शन लेकर आराम कीजिए। कौन हो सकता है वो? हर किसी के बारे में तो सोच लिया मैंने जिसे मैं जानती हूँ, जो घर आता जाता हो। इसका तो कोई नहीं है, या फिर इनके जानने वालों में से कोई जिसे मैं भी जानती हूँ। कोई प्रोड्यूसर या एड मेकर, या फिर कोई एजेंट जिसके साथ तनु ने कभी कोई काम किया हो और काम के सिलसिले में कभी वो इस घर में आया हो। मैं इस लिंक तक पहुंचूं तो कैसे पहुंचूं? ये मौका अपने हाथ से मैं नहीं जाने दूंगी। किसी भी तरीके से मुझे पता लगाना ही होगा। समझ ही नहीं आ रहा कि उसे डिवोर्स की बात करूं कि नहीं। सरला आंटी की ऐसी हालत है, उसकी माँ है, अच्छा नहीं लगता। पर तनु की बात भी सही है। आंटी कब तक ठीक होंगी इसका भी कुछ कह नहीं सकते। तो क्या करूं? डिवोर्स की बात ना करूं तो तन्नू जान खाएगी, डिवोर्स की बात की तो मुगैम्बो बहुत सुनाएगी। क्या यार, कहां फंस गया? ऊपर से ये भी क्लियर नहीं है कि सरला आंटी कहना क्या चाहती थी। अपनी पागल सिर फ्री बेटी का हाथ मेरे हाथ दे दिया। जितना मैं और आंटी जी उससे नफरत करते, अरे उस हिसाब से तो आंटी जी को उसकी गर्दन मेरे हाथ में देनी चाहिए थी।
लेकिन क्या फर्क पड़ता है, अब वो क्या चाहती है? उन्होंने खुद मुझे तन्नू से शादी की परमिशन दी थी, तो अब ऐसे में मैं प्रज्ञा के साथ रहूं, ये तो ना उन्हें सोचना चाहिए ना मुझे। लेकिन अभी वो माँ है, वो जो चाहे सो सोचे, पर तुझे बार बार अपने प्यार को लेके कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। तुझे तन्नू से शादी करनी है, यही तेरी लाइफ का सच है और यही तेरा फर्ज। तू क्यों भूल जाता है कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है? फिर क्यों बार बार प्रज्ञा को लेके इमोशनल हो जाता है? सो आई हैव टू फिनिश एवरीथिंग विद इन दैट टाइम। और हाँ, अगर तुम अपनी प्रॉब्लम इस टाइम में नहीं बता सकती हो, तुम किसी और को ढूंढ लो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके ओके। तुम गुस्सा क्यों हो जाती हो आलिया? आलिया, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, लेकिन मेरी प्रॉब्लम की लिस्ट थोड़ी सी लंबी है। तो जो चीज सबसे ज्यादा अर्जेंट है वो बताओ, बाकी बाद में देखेंगे। आलिया, फिलहाल तो 2 प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। एक तो सरला आंटी, जो फिलहाल तो बेड पे पर कभी भी उठ सकती है, और दूसरा वो ब्लैकमेलर। उसे मेरे और निखिल के बारे में सब कुछ पता है। I mean, उसके पास सबूत भी है कि मेरे बच्चे का असली बाप निखिल है। और पहले वो सबूत मुझे बेचने वाला था, लेकिन अब वो कह रहा है कि वो सारे सबूत किसी और को बेचेगा। और बाई चांस अगर उसने कहीं वो डील प्रज्ञा के साथ कर ली तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। प्रॉब्लम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अब एक काम करो, मुझे सब डिटेल में बताओ कि कब क्या क्या हुआ है और तुमने क्या क्या किया। प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसका सोल्यूशन भी तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुम्हें करने को कहूंगी। आलिया, तुम मुझे जो करने के लिए बोलोगी मैं वो करूंगी, पर प्लीज मुझे सॉल्यूशन बताओ प्लीज। सच में लॉक था, मैंने नॉक किया लेकिन कोई अंदर। तन्नू, तुम कब आए? अभी तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी वो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि देखती हूँ चलूं कि आंटी ठीक है या नहीं। इन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं आंटी की देखभाल करूंगी ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए और फिर हमारी शादी हो जाए। अभी क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम दिल के कितने अच्छे हो, खुद से पहले दूसरों का भला सोचते हो। अब देखो ना, प्रज्ञा ने तुम्हारे साथ क्या किया, फिर भी तुम प्रज्ञा की माँ के साथ कुछ गलत नहीं होने दोगे। अब क्योंकि तुम इन्हें माँ मानते हो तो इनकी ऐसी सिचुएशन में तुम शादी की बात भी नहीं करोगे। एंड ऑनेस्टली मैं चाहती भी नहीं हूँ कि तुम ऐसा कोई काम करो जो तुम नहीं चाहती। इसलिए मैं अपनी तसल्ली के लिए जितना हो सकता है मैं उतना करना चाहती हूँ उनके लिए। मैं दिन रात यहीं पे आऊंगी। अभी कोई काम नहीं भी होगा ना तो भी मैं आऊंगी। अब क्योंकि ये जरूरी तो नहीं ना कि तुम्हारा साथ देने के लिए मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा। अगर उसे वाकई माँ का ख्याल रखना होता तो लाइट ऑफ करने की क्या जरूरत थी, और दरवाजा क्यों किया उसने अंदर से लॉक? तुम शायद भूल रही हो कि जब हम वहां पर गए थे तो लाइट भी चालू थी और दरवाजा भी खुला था। वही तो मैं कह रही हूँ कि जब मैं गई तो लाइट्स ऑफ थे, दरवाजा लॉक था। मतलब वो कुछ गलत कर रही थी अंदर, लेकिन जब उसने देखा कि मैं आपको बुलाकर ला रही हूँ तब उसने लाइट ऑन कर लिया, दरवाजा खोल लिया, फिर उसने ये नाटक शुरू कर दिया। नाटक वो नहीं, नाटक तुम कर रही हो। मैं मानता हूँ वो ये सब अपने फायदे के लिए कर रही है, लेकिन इसमें बुराई क्या है? अब अपनी शादी के लिए अगर वो आंटी का ख्याल रख रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो, सिंपल सी लॉजिक में एंगल डालने की कोशिश मत करो। ये कोई एंगल नहीं डाल रही, वो मुझे पसंद नहीं करती इसलिए। एग्जैक्टली। अब तुमने सही एंगल पकड़ा है। वो तुम्हें पसंद नहीं करती और ये बात तुम्हें पसंद नहीं है, इसलिए तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो ना। बदला वो नहीं, बदला तुम उससे ले रही हो। वैसे
देखा जाए तो मेरी पूरी फैमिली तुम्हें पसंद नहीं करती। अब मेरी पूरी फैमिली पर इल्जाम डालोगे तुम? और सही तो कहा है उसने, हम दोनों की शादी के बीच में तुम ही तो आ रही हो। ये तो मेरी हर बात का उल्टा मतलब निकाल रहे। मुझे इन्हें खुद पर भरोसा दिलाता, लेकिन ये तो सिर्फ उस तनु पर भरोसा करते। और अगर इनका भरोसा बढ़ता रहा तो वो खुलेआम कुछ भी करती रहेगी। लेकिन इस वक्त मैं माँ की जिंदगी के साथ रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि तनु को पता है कि अगर माँ ठीक हो गई तो उसका सच सामने आ जाएगा, और वो ऐसा कभी नहीं चाहेगी। हेलो, क्या कर रही हो? तुम्हारे बारे में सोच रही थी। बहुत याद आ रही है मेरी आजकल, क्या बात है? नहीं, मैं सोच रही थी कि तुम मेरे लायक हो भी या नहीं, जो मैं अभी को छोड़ के उसे डिवोर्स देके तुमसे शादी करूंगी। मजाक कर रही हो? नो, आई एम सीरियस। तुम्हारा दिमाग वाकई खराब हो गया है, अनाप शनाप बक रही हो। निखिल, तुमसे एक काम तो ठीक से होता नहीं। तुम्हें पता भी, उस ब्लैकमेलर का फोन मुझे फिर से आया था, और वो किसी और के साथ डील करने के लिए बात कर रहा था। व्हाट? हाँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब कुछ। पकड़ने गए थे उसे और लेके आए सरला आंटी को, और उसके बाद में क्या किया तुमने? मैंने कहा मार दो, तो तुम एक्सीडेंट करके अभी और प्रज्ञा को सरला आंटी सौंप के देके आ गए। तो दो टेंशन है मेरे सर पे। एक सरला आंटी जो पता नहीं कब होश में आ जाए, और दूसरा वो ब्लैकमेलर जो पता नहीं किससे डील कर लेगा। अगर दोनों में से एक काम भी हो गया ना, तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। लेकिन तुम्हें इससे क्या, तुम तो बिना टेंशन के बैठे हो। नहीं यार, राइट, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तनु, टेंशन मुझे भी है। कंटिन्यूसली सोच रहा हूँ क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। काम करो, ब्लैकमेलर ने जिन जिन नंबर से तुम्हें फोन किया है वो सारे नंबर्स मुझे भेजो। तुम वहाँ सरला आंटी को हैंडल करो, मैं यहाँ ब्लैकमेलर को टैकल करता हूँ। दोनों साइड से अटैक करेंगे तो अच्छा होगा। हर बार की तरह बोल ही रहे या सच में कुछ करोगे भी? तनु, तुम नंबर्स भेजो, फिर देखना मैं क्या करता हूँ, ठीक है? फाइन, मैसेज करती हूँ। बाय। उठो, आंखें खोलो प्लीज। माँ, माँ। नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब सो जाइए, सो जाइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।